तो हेलो एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ रिपोर्टर राहुल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिनेमा जगत के कुछ देसी एंड विदेशी खबरों के बारे में। तो जान लेते हैं सबसे पहले देसी सिनेमा में क्या चल रहा है। तो भाई सबसे पहली खबर आ रही है पुष्पा 2 से। जी हाँ, पुष्पा 2 का फाइनली ट्रेलर रिलीज हो चुका है एंड ओ बॉय क्या क्रेजी रिस्पॉन्स मिल रहा है फैंस की तरफ से। इतना क्रेजी रिस्पॉन्स आया है कि 70 मिलियन प्लस से भी ज्यादा व्यूज आ चुके हैं इसके ट्रेलर में विद इन 15 आवर्स। आई मीन पता था कि इसके फैंस क्रेजी होंगे पुष्पा के लिए, बट इतना क्रेजी इट्स अनबिलीवेबल। बात कर रहे थे ट्रेलर की, तो ये भी जान लो कि इस बार पुष्पा नेशनल नहीं इंटरनेशनल जाने वाला है। भाई साहब देख के लग रहा है कि इस बार स्केल बहुत बड़ा होने वाला है, और होगा भी क्यों नहीं। पुष्पा 2 का बजट 500 करोड़ बताया जा रहा है, जिसमें से कि 300 करोड़ तो अल्लू अर्जुन की फीस ही है। मुझे तो ट्रेलर देख के बड़ा मजा आया। तुम सब अपना रिएक्शन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगली बड़ी पर खराब खबर की बात करें तो ये आ रही है कि हमारे ओजी शक्तिमान वापस आ रहे हैं विद द एक्टर हिमसेल्फ, जहाँ पे मुकेश खन्ना इस कैरेक्टर को छोड़ने तो नहीं वाले हैं और ना ही किसी को देने वाले हैं, इसीलिए वो अब खुद वापस आ रहे हैं शक्तिमान। जहाँ इस चीज से सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा कि भाई ये आदमी हमारे चाइल्डहुड मेमोरीज को मिट्टी में मिलाने में लगा हुआ है। जहाँ चाइल्डहुड मेमोरीज की बात कर ही रहे हैं तो बात कर लेते हैं तारक मेहता के उल्टा चश्मा की। तो तारक मेहता के उल्टा चश्मा से आप लोग दिलीप जोशी को तो जानते ही होंगे, दी ओजी जेठालाल। तो इनकी तरफ से ये खबर आ रही है कि इनकी भिड़ंत हो गई थी तारक मेहता के उल्टा चश्मा के मेकर असित मोदी से, जहाँ पे रिपोर्टेडली ये बताया जा रहा है कि दिलीप जोशी को थोड़ी दिनों के लिए लीव चाहिए थी, लेकिन असित मोदी ने देने से मना कर दिया। तो इसी बीच में इन दोनों के बीच में बहसबाजी हो गई, जहाँ पे ये बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई थी कि दिलीप जोशी ने असित मोदी का कॉलर पकड़ लिया था और ये भी धमकी दी थी कि ये अब ये शो छोड़ के चले जाएंगे। अगली खबर की बात करें तो वो आ रही है बागी 4 की तरफ से, जहाँ पे एक बार फिर से हमें साजिद नाडियाडवाला एंड टाइगर श्रॉफ एक साथ बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं 2025 में। तो इन्होंने कल ही एक पोस्टर रिलीज करके बताया है कि टाइगर 4 इज इन द मेकिंग बेबीज, और इसकी शूट कल से शुरू भी हो गई है। जिसमें टाइगर का लुक देख के तो मैं बोलूंगा कि हाल फिलहाल में किसी मूवी से इंस्पिरेशन लग रही है। तुम लोग मुझे कमेंट में बताना कि कौन सी मूवी से इन्होंने इंस्पिरेशन ली है, लेकिन पोस्टर में टाइगर श्रॉफ का लुक देख के ऐसा लग रहा है कि ये मूवी हो सकती है टाइगर श्रॉफ की रिडेम्पशन मूवी हो। बाकी तुमको क्या लगता है अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगली खबर की बात करें तो वो आ रही है कांतारा अ लेजेंड चैप्टर 1 की तरफ से, जहाँ पे मेकर्स ने इसके रिलीज डेट को कंफर्म कर दिया है, जो कि है 2 अक्टूबर 2025 यानी कि गांधी जयंती के दिन। पर क्योंकि ये मूवी को आने में अभी भी 1 साल का टाइम है, तो देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि इसके कंपटीशन में कौन सी मूवी रिलीज होगी या फिर कोई मूवी रिलीज होगी भी कि नहीं होगी। अगली खबर आ रही है कंगवा की तरफ से, जहां ये मूवी एक 2000 करोड़ की मूवी बनने से लेकर अब एक सुपर डिजास्टर मूवी बनने वाली है। जहां इसके अब तक टोटल कलेक्शन की बात करें तो भाई 5 दिन का कलेक्शन मिला के भी इसने अभी तक सिर्फ 86.6 करोड़ की कमाई की है। दूसरी वेबसाइट्स में तो ये आंकड़ा और भी ज्यादा कम है। बाकी तुमको क्या लगता है कि ये मूवी एक हिट भी बन पाएगी या फिर एक सुपर डिजास्टर मूवी बन जाएगी साल की? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। खैर कलेक्शन की बात कर रहे हैं तो भूल भुलैया 3 एंड सिंघम अगेन की भी बात कर ही लेते हैं, जहाँ पे इसके 3 हफ्तों के कलेक्शंस आए हैं एंड आई एम प्रीटी मच सरप्राइज। जहाँ पे सिंघम अगेन एक बिग बजट मूवी होने के साथ मल्टी स्टारर मूवी भी थी। ऑन द अदर हैंड कंपेयर करें सिंघम अगेन से तो भूल भुलैया 3 एक एवरेज बजट की फिल्म थी, लेकिन फिर भी इनके कलेक्शन में जमीन आसमान का फर्क नहीं है, बल्कि एक चींटी तक का फर्क नहीं है। बस इनके 3 वीक के कलेक्शन में इनका जो टोटल कलेक्शन हुआ है वो है भूल भुलैया 3 का अब तक हो चुका है 251 करोड़, वहीं पे सिंघम अगेन का हो चुका है 254 करोड़, यानी कि सिर्फ 3 करोड़ का फर्क है। बाकी तुम मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि कौन सी मूवी कितना ज्यादा कमाई करने वाली है एंड कौन सी मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के मामले में आगे रहेगी। अगली खबर आ रही है इमरजेंसी के नए रिलीज डेट्स को लेकर। जी हाँ, कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को लेकर एक नए रिलीज डेट सामने आई है, जो कि है 17 जनवरी 2025। अब होप्स हो कि ये इसकी लास्ट एंड फाइनल रिलीज डेट हो, क्योंकि ये बहुत ही टाइम से सेंसर बोर्ड पे अटकी हुई थी। अब इसको क्लियरेंस मिल चुकी है तो रिलीज कर ही दो भाई। वहीं दूसरी तरफ फरहान अख्तर स्टारिंग फिल्म 120 बहादुर का भी पोस्टर सामने आया है, जो कि 2025 में ही रिलीज होगी। वहीं थोड़े यूट्यूब सेलिब्रिटीज की बात कर ले तो बात करते हैं समय रैना एंड उनके लेटेस्ट एपिसोड के बारे में, जहाँ पे इंडियाज गॉट टैलेंट में एक कंटेस्टेंट ने दीपिका पादुकोण के डिप्रेशन को लेकर जोक मार दिया था, तो उसी भी फैंस थोड़े से भड़क चुके हैं। बाकी मैं क्लिप लगा रहा हूं, तुम लोग देख के बताओ तुम्हारा क्या राय है। वैसे दीपिका पादुकोण also became a mother recently, right? Great. Now she knows what depression really looks like. I am not trying to insult breakup wala depression. Actually, I am. What is breakup wala depression? तो देसी सिनेमा की बात कर ली है तो थोड़ी विदेशी सिनेमा की भी बात कर लेते हैं। पहली खबर बड़ी ही इंटरेस्टिंग देखने को मिल रही है, जहाँ पे सिडनी थॉमसन
जो कि रातों रात फेमस हो गई एंड इनके इंस्टा पे 3 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स बढ़ गए। क्यों? क्योंकि ये अपेयर हुई थी एज अ रिंग गर्ल इन जैक पॉल एंड माइक टाइसन फाइट। भाई ये बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज लगी मेरे को, तो सोचा तुम लोगों को बता दूं। अब इस फाइट में किसी का फायदा हुआ हो या फिर ना हुआ हो, इस लड़के का तो भरपूर फायदा हुआ है। अगली खबर की बात करें तो आ रही है माइल्स मोरालेस की तरफ से, जहाँ पे सोनी माइल्स मोरालेस की एक लाइव एक्शन मूवी बनाने के बारे में सोच रहे हैं। अब भाई मैं तो बोलूंगा सोचो ही, वही तुम लोग के लिए अच्छा होगा, क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता कि बिना स्पाइडरमैन के हम लोग को माइल्स मोरालेस देखने को मिले। लेकिन अगर ये लोग बना देते हैं माइल्स मोरालेस की मूवी, तो देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे बिना स्पाइडरमैन के हम लोग को माइल्स मोरालेस देखने को मिलेगा। वैसे सोनी वालों का क्या भरोसा, इन्होंने वेनम की 3 पार्ट्स दे दिए हम लोग को बिना स्पाइडरमैन के, तो वैसे ये लोग माइल्स की भी मूवी दे ही देंगे। अगली खबर भी सोनी के एसएसयू से ही आ रही है, जहां पे वेनम 3 अब तक $430 मिलियन क्रॉस कर चुकी है पूरा ग्लोबली, जहां पे इसका बजट $120 मिलियन का था। मतलब कि ऑलरेडी एक हिट मूवी बन चुकी है। जहां पे हिट्स की बात कर ही रहे हैं तो फ्लॉप की भी बात कर रहे हैं। अब वेनम एक हिट मूवी साबित हुई थी, वहीं पे अब ब्लैक एडम एंड कैप्टन अमेरिका की एक साथ मूवी आई है, वो फ्लॉप होते हुए नजर आ रही है। द रॉक एंड क्रिस इवांस की रेड वन करके एक मूवी रिलीज हुई है, जिसको की फैंस की तरफ से उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है जितना की मिलना चाहिए था। बताया जा रहा है कि इसका बजट $250 मिलियन था या फिर उससे भी ज्यादा था, पर इसने अब तक बॉक्स ऑफिस में सिर्फ $82 मिलियन की कमाई की है। लेकिन ऑन द अदर हैंड द वाइल्ड रोबोट एक सुपर हिट मूवी साबित हो रही है। अगर तुम लोगों ने द वाइल्ड रोबोट नहीं देखी है तो आई विल हाईली रिकमेंड की जाके देखो। $78 मिलियन का बजट था इसका और इसने $308 मिलियन की कमाई की थी। तो यही थी कुछ खबरें देसी एंड विदेशी। बाकी तुम लोग मेरे को बताओ तुम लोगों को ये सेगमेंट कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर सच लेटेस्ट अपडेट्स।